आपने कई लोगों को मजाक उड़ाते हुए और यह कहते सुना होगा कि तुम्हारा यीशु खुद को क्रूस से नहीं बचा सका, तो वह तुम्हें क्या बचाएगा। वे पूरी तरह यीशु की योजना और सामर्थ्य को समझने में असफल होते हैं। यीशु केवल मृत्यु की ओर मजबूर होकर नहीं गए थे, बल्कि वह पूरी तरह जानते थे कि उनका इस धरती पर जन्म लेने का क्या उद्देश्य था और उसे कैसे पूरा करना होगा। उन्होंने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान की स्पष्ट भविष्यवाणी की थी। मत्ती 16:21 में लिखा है, यीशु ने अपने शिष्यों को बताया कि उसे बहुत दुख सहना पड़ेगा, उसे मार डाला जाएगा और तीसरे दिन वह फिर से जीवित हो उठेगा। यह केवल संयोग नहीं था, यह परमेश्वर की योजना थी जिसे यीशु जानबूझकर पूरा करने के लिए आए थे। यीशु ने ऐसी सामर्थ्य दिखाई जो किसी मनुष्य में हो ही नहीं सकती। उन्होंने मरे हुए लोगों को जीवित किया, अंधों को दृष्टि दी, अपाहिजों को चलाया और हजारों लोगों को कुछ रोटियों और मछलियों से भोजन कराया। वह आंधी और समुद्र पर हुक्म चलाने वाला था। यह वही है जिसने लाजर बाहर आ कहकर 4 दिन मरे हुए व्यक्ति को जीवित किया। जरा आप खुद सोचिए, क्या एक ऐसा व्यक्ति जिसने इतने आश्चर्यजनक काम किए, प्रकृति और मृत्यु पर विजय प्राप्त की हो, तो क्या वह अपने आप को क्रूस से नहीं बचा सकता था? बिल्कुल बचा सकता था। लेकिन यही तो सवाल है, यीशु ने क्यों अपने आप को नहीं बचाया? इसका जवाब उनकी शक्ति नहीं, बल्कि उनका प्रेम है। मत्ती 27:53 में उन्होंने खुद कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपने पिता से कह सकता हूं और वह मुझे 12 से अधिक स्वर्गदूतों की सेना भेज देगा? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्होंने खुद को बलिदान करने का निर्णय लिया था। यह परमेश्वर की योजना थी कि वह हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले। यीशु ने क्रूस पर इसलिए अपनी जान दी क्योंकि वह हमें मृत्यु और पाप से बचाना चाहते थे। जो पाप का दंड हमें मिलना था, उन्होंने वही दंड अपने ऊपर लिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसके पाप क्षमा हो और वह अनंत काल का जीवन प्राप्त कर सके। सबसे अद्भुत बात तो यह है कि जब वह तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए, उन्होंने यह साबित कर दिया कि वह न केवल मृत्यु पर विजयी हुए, बल्कि वह जीवित परमेश्वर है जो अपने वचन के अनुसार आज भी जीवित है और उनकी कब्र आज भी खाली है। यीशु का क्रूस पर मरना कमजोरी नहीं थी, बल्कि यह उनके सर्वोच्च बलिदान और अपार प्रेम का प्रमाण था। उन्होंने जानबूझकर क्रूस को चुना ताकि उनके बलिदान के द्वारा हमें अपने पापों से मुक्ति मिल सके और हम अनंत काल का जीवन पा सके। उनके दुश्मनों ने सोचा कि उन्होंने यीशु को हराया, लेकिन सच यह है कि यीशु ने उस क्रूस पर हम सबके लिए विजय प्राप्त की।